student, we study the 12th standard chapter, that is the aldehyde, ketone and carboxylic acid. तो today we learn about the physical properties of aldehyde and ketone. ये आज हम start करने वाले हैं. Before starting this topic, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए. मेरा चैनल नेम है शारदा सुरोसे. तो चलो हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ aldehyde and ketone. First physical property of aldehyde and ketone is a state. First physical property is state. स्टेट यानी मतलब हमको जो अल्डिहाइड और कीटोन मिलते हैं कौन से स्टेट में हमें मिलते हैं. सम आर सॉलिड, सम आर लिक्विड्स एंड सम आर गैसेस स्टेट. तो हमको जो भी अल्डिहाइड मिलता है वो कौन से स्टेट में मिलता है ये आज हम स्टडी करने वाले हैं. फर्स्ट इज द स्टेट. जनरली द बेसिक फॉर्मेल्डिहाइड, दैट इज द फॉर्मेल्डिहाइड इज गैसियस स्टेट. जनरली फॉर्मेल्डिहाइड हमको गैसियस स्टेट में मिलता है. फॉर्मेल्डिहाइड दैट इज द HCHO. ये जो अल्डिहाइड मिलता है वो हमको गैसियस स्टेट में मिलता है. बट इट्स 40% सोल्यूशन. इसका जो 40% का सोल्यूशन जो रहता है, अगर हमने इस फॉर्मेल्डिहाइड को कंप्रेस कर दिया सॉल्वेंट में तो उसका जो सोल्यूशन हमें मिलता है तो हम इसे फॉर्मेलिन कहते हैं उस सोल्यूशन को. जनरली जो लेस कार्बन कंटेनिंग, दैट इज द अप टू द C11, जो C11 तक जो भी अल्डिहाइड है दे आर ऑब्टेन्ड इन वोलेटाइल लिक्विड्स. वो हमें कौन से लिक्विड मिलते हैं? वोलेटाइल लिक्विड्स में. एंड हायर अल्डिहाइड्स, हायर कार्बन नंबर कंटेनिंग जो अल्डिहाइड है दे आर ऑब्टेन्ड इन सॉलिड स्टेट. वो हमें सॉलिड स्टेट में मिलते हैं. सिमिलरली लोअर मेंबर कीटोन्स, दैट इज द C11. लोअर मेंबर कीटोन्स C11 तक जो भी कीटोन है वो हमें कैसे मिलते हैं? मोबाइल लिक्विड स्टेट में मिलते हैं. और जैसे ही उनका एटॉमिक नंबर या कार्बन नंबर इंक्रीज हो जाता है तो दे आर ऑब्टेन्ड इन सॉलिड स्टेट. इसका मतलब ये है कि जो भी हायर अल्डिहाइड और कीटोन है वो हमें सॉलिड स्टेट में मिलते हैं. इन बिटवीन अप टू द C11 जो है वो हमें लिक्विड स्टेट में मिलते हैं. और जो फॉर्मेल्डिहाइड जो रहता है वो हमें गैसियस स्टेट में मिलता है. और उसका जो कंप्रेस करके हमने जो 40% सोल्यूशन बनाया है जो हम केमिकल लैब में यूज करते हैं उसे हम फॉर्मेलिन कहते हैं. ये रहा स्टेट के बारे में. सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी इज द कलर. अल्डिहाइड और कीटोन का कलर कैसे होता है? तो ऑल अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर कलरलेस. वो कैसे है? कलरलेस. उनका कौन सा भी ऐसा कलर नहीं रहता उनको. दे आर कलरलेस. थर्ड, दिस इज द ओडर. ओडर यानी स्मेल. अल्डिहाइड और कीटोन का स्मेल कैसे रहता है? जनरली जो C4 तक जो लोअर मेंबर है C4 तक अल्डिहाइड और कीटोन जो रहते हैं दे डज नॉट पोजेस एनी स्मेल. उनको कौन सा भी स्मेल नहीं रहता. दे आर ओडरलेस कंपाउंड. इसको कौन सा स्मेल नहीं रहता इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? ओडरलेस. और जो भी हायर अल्डिहाइड और कीटोन रहते हैं उसका हायर मेंबर जो रहते हैं उनको हैविंग द फ्रूटी स्मेल. हायर मेंबर अल्डिहाइड एंड कीटोन दे आर फ्रूटी स्मेल. उनका कैसा स्मेल रहता है? फ्रूटी स्मेल रहता है. फ्रूट का जैसे स्मेल आता है वैसे ही उसका स्मेल आता है, इसलिए हम इसे फ्रूटी स्मेल कहते हैं. द थर्ड नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन इज द solubility. Generally aldehydes and ketones are soluble in water due to the hydrogen bonding between the carbonyl group in aldehyde and ketone and hydrogen atom in water molecule. जनरली कार्बन का स्ट्रक्चर, कार्बोनिल ग्रुप कैसा है हमारा? C डबल बॉन्ड. दिस कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट इन अल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन. दिस कार्बन के बीच और हाइड्रोजन आइटम इन वाटर, इन दोनों के बीच क्या होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होती है. बिकॉज इट एक्वायर्ड पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इट एक्वायर्ड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, it acquired partial positive charge, it acquired partial negative, and here again positive charge. And this positive charge and negative charge having some attraction, and there is a formation of hydrogen bonding. Due to the formation of this hydrogen bonding, they are soluble in water. But the carbon chain increases, the atomic number of aldehyde and aldehydes and ketone increases.
देन द सोलिबिलिटी इज डिक्रीजेस। जैसे उनका एटॉमिक वेट और हायर मेंबर जो अल्डिहाइड और कीटोन की जैसे ही कार्बन चेन बढ़ती है वैसे ही उनकी सोलिबिलिटी कम हो जाती है। बट देयर आर सम ब्रांचेस प्रेजेंट इन अल्डिहाइड और कीटोन कंपाउंड को अगर ज्यादा नंबर की ब्रांचेस प्रेजेंट होती है तो वहां पे भी सोलिबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। बट जनरली ये हुआ सब वाटर है ना, वी आर यूजिंग द वाटर एज सॉल्वेंट। बट जनरली अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर लेस सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है दैट इज द बेंजीन, ईथर, डीएमएसओ, ये सब जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उसमें दे आर लेस सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। मतलब ये जो भी लिटल नंबर के जो अल्डिहाइड और कार्बन कीटोन है वही सिर्फ सोल्यूबल है वाटर में। अनदर हायर नंबर ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन दे डज नॉट इन soluble in water as well as less soluble in organic solvent. But acetone जो कीटोन है they itself act as a solvent, वो एक खुद solvent है। we are using generally acetone in many chemical reaction में हम acetone solvent लेके हम यूज करते हैं। तो acetone एक खुद एक solvent है। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है इसकी, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। This is the last physical property of aldehyde and ketone, boiling point and melting point. Generally aldehyde और ketone का क्या हायर बॉइलिंग पॉइंट है एज कम्पेयर टू देयर करस्पॉन्डिंग अल्केन एंड अल्कोहल। अल्केन एंड अल्कोहल के बराबर में इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा है। किस लिए ज्यादा है इसका, ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन टू कार्बोनिल ग्रुप। टू कार्बोनिल ग्रुप के बारे में इंटरेक्शन हो जाता है एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। मतलब the carbon acquired partially positive charge and oxygen acquired partially negative charge. Again here another carbonyl group, there is also present of partially positive charge and here partially negative charge. Hence there is a attraction between the these two opposite चार्ज। ये अपोजिट चार्ज का अट्रैक्शन होता है और इसे हम क्या कहते हैं, इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बिटवीन द कार्बोनिल ग्रुप। ये अट्रैक्शन होने की वजह से इनको ब्रेक होने के लिए हमको ज्यादा हीट की जरूरत पड़ती है। इसीलिए एज कंपेयर टू दिस करस्पॉन्डिंग अल्केन एंड अल्कोहल द aldehydes and ketones having the higher melting point। ये हुआ हमारा boiling point और melting point के बारे में। This is all our physical properties of aldehyde and ketone। Are you getting this topic? First is a state, second color, third odor, fourth solubility and last is the boiling point and melting point। Next topic है हमारा nature of carbonyl group present in aldehyde and ketone, वही हम देखते हैं। Nature of carbonyl group present in aldehyde and ketone, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। वेरी लिटल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ aldehyde and ketone। नेक्स्ट है नेचर ऑफ carbonyl group, this carbonyl group in aldehyde and ketone, this carbonyl group इन अल्डिहाइड और कीटोन। अल्डिहाइड और कीटोन के ग्रुप में जो भी कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है उसका नेचर कैसा है, ये जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा। जनरली इन कार्बोनिल ग्रुप कंटेन द कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बोनिल ग्रुप में क्या प्रेजेंट है, कार्बन एंड ऑक्सीजन। द कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन, बिकॉज वी सी द पोजिशन, इन दोनों की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में जो भी है उसके हिसाब से ऑक्सीजन की जो सीरीज है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू कार्बन। तो इसीलिए इट एक्वायर्ड द पार्शियली पॉजिटिव चार्ज एंड इट एक्वायर्ड द पार्शियली नेगेटिव चार्ज, ये एक्वायर करता है। और इसीलिए इसका पोलराइजेशन जब होता है तो due to the electronegativity difference between the carbon and oxygen, when it polarized then it acquires partially positive charge and it acquires the partially negative charge। due to the polarization of this carbonyl group, इसका polarization होने के वजह से it shows the nucleophilic addition reaction।
it shows the nuclear, because definitely there is a presence of carbonyl group है, there is a presence of multiple bond, वहाँ पे multiple bond that is a double bond present है, तो it generally shows the addition reaction, वहाँ पे obviously addition reaction होने वाली है, because we see the types of chemical reaction, आपको पता है substitution reaction, addition reaction, elimination reaction, if there is a presence of double or triple bond अगर वहाँ पे present होता है तो वहाँ पे definitely most of the time there is a फाउंड द एडिशन रिएक्शन, अगर यहाँ पे एडिशन रिएक्शन होती है तो इट शोज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाने की वजह से वो सबसे ज्यादा इट शोज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन हमें दिखाता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन रादर देन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक addition reaction rather than the electrophilic addition reaction. Why it does not show the most of the time electrophilic substitution reaction, only shows the nucleophilic addition reaction, because अगर this carbonyl group के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक का अटैक हो जाता है, न्यूक्लियोफाइल मीन्स नेगेटिव चार्ज स्पीसीज का अटैक हो जाता है, तो वहां पे जो भी हमें इंटरमीडिएट मिलता है वो क्या है, ऑक्साइड एनायन, दिस इज द alkoxide anion, or this is the carbanion species, carbanion species हमें मिलती है when nucleophilic addition reaction takes place, and when the electrophilic addition reaction अगर इसके ऊपर हो जाती है then there is a formation of and there is a carbocation species, carbocation or carbanium or carbanium species, तो आपने देखा अगर वहां पे न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफाइल की एडिशन रिएक्शन हो जाती है तो वहां पे अल्कोक्साइड एनायन हमको मिलता है, एंड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है तो कार्बोकेटाइन दैट इज द कार्बेनियम स्पीसीज हमें वहां पे मिलती है, तो ड्यू टू दिस स्पीसीज फॉर्मेशन ऑफ दिस स्पीसीज द अल्कोक्साइड स्पीसीज इज अ मोर स्टेबल, ये जो स्पीसीज हमको मिलती है ये क्या रहती है, मोर स्टेबल रहती है फॉर द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल अटैक होने के लिए ये मोर स्टेबल रहती है, because of this property of carbonyl group it shows the nucleophilic addition reaction rather than the electrophilic addition reaction, ये हुआ उसका reason because why it shows the nucleophilic addition reaction, but sometimes there is a presence of electron donating group, अगर हमने अल्डिहाइड का स्ट्रक्चर देखा तो वो ऐसा रहता है आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, एंड कीटोन का स्ट्रक्चर देखा तो आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, मतलब यहाँ पे जो अल्किल ग्रुप है जैसे जैसे कार्बन चेन इंक्रीज हो जाएगी तो इसको ये कार्बन इस कार्बन को जैसे जैसे इनकी कार्बन चेन इंक्रीज हो जाएगी तो ये कार्बन इस कार्बन को खुद के इलेक्ट्रॉन देगा, ये कार्बन इस कार्बन को, ये कार्बन इस कार्बन को, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू फॉर्म द नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन एनायन, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज फॉर्म होने की और इलेक्ट्रॉन रिच होने की जो टेंडेंसी रहती है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मतलब जो चार्ज जो रहता है नेगेटिव चार्ज उसकी मैग्नीट्यूड क्या है, पॉजिटिव चार्ज की मैग्नीट्यूड कम हो जाएगी और नेगेटिव चार्ज की मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगी, अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है तो ऑब्वियसली यहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, एंड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सच कंपाउंड अगर ऐसे पोलराइजेशन हो सकता है, इसीलिए टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम the only less carbon containing atom, less carbon containing aldehyde and ketone shows the nucleophilic addition reaction, otherwise sometime it shows the electrophilic substitution reaction, अगर हमने इसकी reactivity देखी due to this reason और similarly in ketone अगर यहाँ पे कार्बन चेन इंक्रीज हो जाएगी, यहाँ पे कार्बन चेन इंक्रीज हो जाएगी तो टू साइड बोथ साइड से इनको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, एंड देयर इज इलेक्ट्रॉन क्राउडिंग इज फाउंड ऑन दिस कार्बोनिल ग्रुप, कार्बन ये कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा एंड इट शोज द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन रादर देन द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम वी टेकन द लेस कार्बन कंटेनिंग aldehyde and ketone in chemical reaction, generally
टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम हम लेस कार्बन कंटेनिंग जनरली फॉर्मेल्डिहाइड में क्या है, डज नॉट कंटेन एनी अल्किल ग्रुप, सिर्फ हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन की कैपेसिटी नहीं है, इलेक्ट्रॉन उसके पास ज्यादा नहीं रहते देने के लिए कार्बन के लिए, hence the formaldehyde is a more reactive as compared to another aldehyde, और इससे ज्यादा है एसिटाल्डिहाइड और उसके बाद आता है कीटोन, बिकॉज इन कीटोन कंटेनिंग टू अल्किल ग्रुप, कीटोन में टू अल्किल ग्रुप कंटेनिंग होने की वजह से उसकी जो इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी, कार्बन कंटेनिंग मैग्नीट्यूड चार्ज जो रहती है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, वो बढ़ जाती है, इसीलिए इट इज लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड। आर यू गेटिंग? दिस इज द रिएक्टिविटी ऑफ जनरली अल्डिहाइड एंड कीटोन। अगर हमने देखा तो इससे भी कम रिएक्टिविटी आती है इथिल मिथिल कीटोन, अगर हमने लिया तो इसकी इससे भी ज्यादा कम रिएक्टिविटी आती है। तो मोर रिएक्टिव अल्डिहाइड इज द फॉर्मेल्डिहाइड एंड मोर रिएक्टिव कीटोन इज द एसीटोन। ये बेसिकली जो ग्रुप है और जो कंपाउंड जो बेसिक जो हमें मिलता है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा रहती है। दिस इज कम अंडर द नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। तो आज हम यही पे स्टॉप करते हैं। फर्स्ट देखा हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड कीटोन एंड देन द नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट इन अल्डिहाइड और कीटोन। यही पे आज हम स्टॉप करते हैं। इन नेक्स्ट लेक्चर वी सी द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। तो आज के लिए हम यही पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू।